दिया था आप लोग को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए थे बनाने के लिए। तो आप लोग का स्टार्ट हो गया, वो काम हम कर रहा है कि नहीं? काम नहीं कर रहा है, इसलिए करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ निकालने के लिए भी आप लोग को दे दिए थे। आज आपको कहते हैं कि कुछ कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट मेथड से निकाल के लाने के लिए आप निकाले होंगे। इजी निकल गया कि नहीं? वो तो एकदम आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट बन जाने से आसानी हो जाती है, क्योंकि वो जीरो ग्रुप वाले जो इनर्ट गैस होते हैं अपना आधा सोख लेता है, सब वही सब। उसका हम ट्रिक भी बता दिए थे ना आप लोग को। बताए थे हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हो गया? 2, 10, 18, 36, 86। ये कैसे जुड़ता है? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 मैजिक नंबर से आगे बढ़ता है। मैजिक नंबर कब काम आता है? पीरियोडिक टेबल में नीचे उतरने के टाइम वो काफी काम आता है। सीक्वेंस में ध्यान रखिए। यहां से जैसे निकलेगा ये किस में चला जाएगा? 2s में, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 7s। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद ये किसका रूल फॉलो करेगा? ऑफ अबाउ का रूल। आपको पता है कि 2s के बाद किस में जाता है? 2s के बाद ऑफ अबाउ के रूल में भी तो आपको पता होगा ना। ऑफ अबाउ का रूल आगे बढ़े। तो ये आपको बता ही दिए थे हम आपको। यहाँ पे कुछ कुछ का निकाले होंगे, जैसे लोहा का दिए थे, अरे बड़का बड़का दिए थे। पहला कौन सा था? सिल्वर। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक बताइए। चांदी, सिल्वर एजी, अर्जेंटम कितना होता है बाबू इसका इलेक्ट्रॉन? परमाणु क्रमांक 47। कितना? 47। तो हमें क्या देखना है बाबू 47 में कि जस्ट इसके पहले वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जस्ट इसके पहले वाला क्रिप्टन। 36 को सोख जाएगा क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना सोख जाएगा? 36 सोख जाएगा क्रिप्टन। ले गया 36। क्रिप्टन से जब भी निकलता है तो किस में जाता है? 1, 2, 3, 4 5s में जाता है। किस में जाएगा? 5s। 5s के बाद 5s के बाद 4p। 4p के बाद 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद हो जाएगा इतना में। हाँ, ये तो आप अबाउ का रूल आपको याद, ग्राफा बना लीजिएगा। बताइए इसमें कितना? 2, इसमें 10। हाँ। अरे जी तनी सा तो है ही है, हमको लगा बड़ी ज्यादा है। 47 को है, 36 को निपटा दिया। कितना बचा? 11 बचा। कितना बचा? 11। इसमें कितना जाएगा? हाँ, ऐसे तो जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, हम लोग को इस तरह से होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ अटका देगा। होना ऐसे ही ना चाहिए जी। तुमको नहीं समझ में आया था, खाली मुड़ी हिला रहा है तुम। टोपी वाला गारंटी बोलते हैं, ये अखबार टोपी वाला जेबरा। खड़ा हो, तुम खड़ा हो। तुमको समझ में आया है? डी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं बताओ?
देखो तुम नौटंकी ज्यादा नहीं कर, टी में बोले हैं क्या? टी में तुम ये बहाना बना रहा है। क्यों 4 और 9? 4 और 9 नहीं रह सकते, ठीक है? तो कहां से लेते हैं वो? बढ़ जाओ 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इस जो 9 पे आकर अटक गया, ना 4 चाहिए ना 9 चाहिए, तो कहां से लेगा पहले वो? हाँ ऐसे। तो ये 5s1 4d10 4d10 ऊपर वाला काट दे। कितना सिंपल है ना? और नहीं तो वहां पहुंचने पे ना हालत खराब हो जाता हम लोग का। ये बहुत सिंपल हो जाता है, तुरंत पहुंच जाता है आदमी, इसमें आसानी हो जाती है। ये सब बना लिए होंगे आप लोग। काहे यही पर दूसरे से देखो, काहे नहीं बना है तुम्हारा? सोना का इसका नहीं बना है, आप लोग का भी फंस गया जी। तो तुम बहू का कैसे फंसा लिया तुम्हारा? सेम फॉर्मूला पे बाबू का नियम नहीं याद होगा तुम एक बार अगल बगल में डिस्कस कर लिया करो। डिस्कस नहीं करेगा सीधे ले आगे देगा। यहाँ पे यूरेनियम 92 बता दिया। अरे बाप रे बड़ी दूर है रे भाई 92, तो क्या दिक्कत है? 86 ले लो, नहीं निकला है। अरे तरीका, अरे बहू का, अरे बहू का कहीं का यूरेनियम में करना नहीं निकला। लोहा का देखो, सोना का बता रहा है। रुको, क्या नाम है? ऊपर करो तो, उसके ऊपर ही देखिए बमनी बनाई है सोना का। देखिए आप चेक कीजिए सही है कि नहीं। रोके रहना जी वहीं पे। क्या बनाई? सीरत शेख है, वही रुकी रही है, ठीक है? जेनान ली हुई है, जेनान, ठीक है जी। जेनान 54 यही निपटा देगा। और क्या क्या है? 6s2 5f14 6s2 5f14 बबनी का 5f है, सही है बाबू। 6s के बाद कौन आता है? 4f। 6s के बाद 4f कौन आएगा? 4f। बस यहाँ 5f के जगह क्या लिख देना है? 4f। अब सही है? हाँ तरीका तो तुम आधे इलेक्ट्रॉन में भरिए। 5p 5d9 गिनिए। या 10 नहीं है, देखिए तो सही है। अभी और बच रहा है। 6s2 4f13 4d10 80 नहीं हुआ जी? ओहो 80 थोड़े होना है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अब तुम लोग हल्ला करके कच 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 कर देता है गधा सब बकलोल। एक होता नहीं बना लेगा ना तो अपने को ओवर एडवांस समझने लगेगा। यहाँ कितना है? 54 54 2 56 और इन 56 और ये 56 और 14 70 56 70 और 10 80। यहाँ 80 थोड़ी है। तो ये गधा ही नहीं कर रहा है सर, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। एक कब 60 बोलना है, कब 80 बोलना है। ये बताइए इसको, ये इसमें ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इसको कम करना पड़ेगा। आई होगा 9 और 9 होते ही चिल्लाने लगेगा। 9 हो गया। अब बताइए इसमें 9 रखेगा तो कहां जाएगा? किसके बाद? उसमें कितना है?
अब वो सोचो 13 नहीं लेगा, 13 नहीं लेगा तो किस में भेजिएगा इसको? एस में। अब किस एस में जाएगा? 6s में। कितना? 1। 6s में कितना जाएगा? 1। तो कैसे बनाइए तुम? देखे सही है, देखे हाँ बना हम डी के जब दो आगे देखिए ध्यान से, जीरो ग्रुप का हेल्प लेकर बनाना काफी थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। जीरो ग्रुप का हेल्प लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ताकि आपका आधा मेहनत बचा देता है। प्रैक्टिस करबे नहीं करेगा सब, 1-2 बार फंस जाएगा सब तो वो उतने में छोड़ देगा, तो उसका लगेगा इसको सर जी बताएंगे। आगे देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या कहता है। जैसे सोडियम जो है ना, सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 तरीका होता है। एक 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, एक ये तरीका है। एक और तरीका है, अभी शॉर्टकट बता है, नियॉन भर दीजिए। नियॉन कितना? 10, और नियॉन निकलता है किससे? 3s से, तो 10 तो यही सोख लिया, और था कितना? 11, बचा कितना है? 1, और निकलता है 3s1। एक ये तरीका है, एक ये भी तरीका। लेकिन ये तरीका सोच रहा खाली शॉर्टकट है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है, पूरा चीज छुपा के निकाल के सीधे केवल लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दे देता है। ये भी गड़बड़ बात है भाई। हमको तो क्वांटम नंबर एक से निकालवे ना करे, निकाल लेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जब भी निकलेगा उससे निकलेगा। अब इसी का एक और तरीका है, लेकिन ये तरीका केवल काम आता है जब आपको एंगल ये निकालना होता है, मतलब बॉन्ड देखना होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रिएक्शन करेगा कि नहीं। तब कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 11 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 2 8 10, और तीसरा में 1। ये तीनों तरीके सही है, तीनों का तीनों सही है। हम आपको ये बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि ये वाली कक्षा पर K L M N, इसमें अधिकतम 2 जाता है, 2 चला गया। इसमें 8 जाता है, 8 चला गया। इसमें 18 जाता है, 2 ये गया है। अभी तो ये काफी लंबा जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अष्टक रूल, ऑक्टेट नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्टेट नंबर। कई जगह इसका अपवाद है, केमिस्ट्री में ना पढ़ते पढ़ते जाएंगे वो एक्सेप्शन घुस जाएगा। अब देखिए ना, डी में सब ठीक है, 9 नहीं लेता है, वहां 4 नहीं लेता है। एफ को देखिए 14 नहीं लेता है, 13 नहीं लेता है, 13 नहीं लेता, देखिए 6 भी नहीं लेगा। जस्ट आधा, 1 से कंप्लीट से 1 कम और आधा से 1 कम नहीं लेता है डी और एफ। जैसे देखिए डी उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10, एफ उप कक्षा में 14। तो देखिए मैक्सिमम से 1 कम यानी 9, और आधा यानी 5 से 1 कम यानी 4 नहीं लेगा। ये 14 है, मैक्सिमम कितना? 14। तो मैक्सिमम से 1 कम 13, आधा कितना हुआ? 7, तो आधा से जस्ट 1 कम 6 नहीं लेता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब देखिए जैसे क्लोरीन का, इसको हटा देना। ऑक्टेट नियम को तो बहुत ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ऑक्टेट रूल का कुछ अपवाद भी है, जैसे सोडियम निकाले, सोडियम का कितना है वो? 2 8 1, ऐसे है ना। उसी तरह अगर आप क्लोरीन का निकालेंगे 17, बताइए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 के बाद कितना बचा है? यहाँ कितना चला जाएगा? 7, ये हो गया 7। ऑक्टेट रूल कहता है कोई भी तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रख के स्टेबल हो जाना, भले उसकी अधिकतम क्षमता कितनी भी है। जैसे आप देखिए, ये है आपका K, पहली कक्षा को क्या कहते हैं? K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। आप जो ध्यान दीजिए, K अपनी अधिकतम को फुल कर चुका है 6, L अपने अधिकतम 8 को कर चुका है, लेकिन M की अधिकतम क्षमता 18 होती है। कितने होती है? 18। तो 18 की जगह अगर आप इसको 21 को दे देंगे ना, 8 9, तो भी ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बाहरी कक्षा अपने अधिकतम संख्या से ही स्टेबल हो। अगर कोई भी बाहरी कक्षा है तो 8 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबल हो सकती है। हालांकि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 18। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18।
के एलिमेंट कितना जाता है? 18 में जाता है ना जी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और उसके बाद 18। तो इसमें अंत 18 जाएगा। 18 के बाद 32, तो जिसमें 32 जाना चाहिए, 32 की जगह 8 देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा। जिसमें 18 जाना चाहिए उसमें 18 की जगह 8 देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो वो 18 पे भी 8 पे भी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। किसी को दिक्कत? याद रहेगा ना? तो कितने भी स्टेबल हो सकते हैं बाहरी कक्षा, यानी बाहरी कक्षा में आपका बाबू लोग पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32। देखिए इसको 8 देंगे तो ये तो दूसरा जगह नहीं है इसमें, इसको 8 देंगे तो इसकी तो मैक्सिमम क्षमता भी वही है और स्टेबिलिटी नंबर भी 8 है। इसकी मैक्सिमम कितना है? 18, बट स्टेबल कितने में हो सकता है? 8। इसका मैक्सिमम कितना है? 32, बट स्टेबल कितना हो सकता है? यानी अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ज्यादा चक्कर पकड़ ना करे, अस्थाई हो जाए, रिएक्शन ना करे, तो बाहरी कक्षा में कितना दे दीजिए? 8। बाहरी कक्षा में 8। भले बाहरी कक्षा की क्षमता कितनी भी है, अगर 32 भी है लेकिन 8 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। 8 दे देंगे तो स्टेबल है। आज आखिरी मान के चलिए किसी की 18 है तो कितना भी स्टेबल हो जाएगा? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 18, 32। लेकिन अगर आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। जैसे पहली कक्षा में बाबू 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, लेकिन तीसरी की अधिकतम क्षमता कितनी है? 18। तीसरी की अधिकतम क्षमता 8, लेकिन इसे क्या होना है? स्टेबल। स्टेबल कितना भी हो सकता है? 8 स्टेबल हो सकता है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको देखिए तो पहली में अधिकतम क्षमता 2 ले लिया, दूसरी की अधिकतम क्षमता 8 ले लिया, तीसरी कक्षा की अधिकतम क्षमता 18 है। कितना स्टेबल हो सकता है? ये 7 गो और ले लेगा तो स्टेबल हो सकता है। 7 गो और ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। 7 गो कोनो देवे नहीं करेगा, कहेगा कि ते ही हमरा एगो दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही हमको क्या कर दे दे। अब बताइए इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? 8। ये स्टेबल हो गया और ये भी क्या हो गया? स्टेबल नहीं हो गया। तो हमेशा एक दूसरे से आदान प्रदान होते रहता है इलेक्ट्रॉनों का। इसी से क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। इसी से क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री का एक के उद्देश्य है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख दो, चाहे उसकी अधिकतम क्षमता कितनी भी क्यों ना। 18 भी है तो कितना दे दो? 8। 32 भी क्षमता है तो पहला में 8 मत पहुंच दीजिएगा, उसमें 2 गो जेबे करता है इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? आप लोग को समझ में आ रहा है जी? तुमरा छोटकी समझ आ रहा है? कुछ ही समझी केमिस्ट्री ले अपवाद भी है। सोच रहा खचरा है तो केमिस्ट्री बहुत खचरा होता है, इस जो अपवाद से ही भरा हुआ है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल, पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, एन की यदि 32, 18, 8, ये 2, यही ना होता है जी। अब इसमें समझिए, अगर हम दे देते हैं मैग्नीशियम 12, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, बच गया 2, उधर चला गया ना। अब बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कोई छेदेगा? अब देखो एक बात बताओ, सारा लेन देन है 8 इलेक्ट्रॉन पे, सारा लेन देन है 8, तो अधिकतम आदान प्रदान 4 का हो सकता है। क्योंकि अगर किसी को 6 घट गया है, क्या घट गया है? 6 गो घट गया है, तो 2 गो ले लेगा। क्या करेगा? 2 गो ले लेगा। अब ये बताइए बकलोलवा को एक कै गो घटल है? 6 गो। तो कहेगा कि हमरा 6 गो दे दो, तो कहेगा बकलोलवा का तो ही अपन 2 गो को दे दो। अधिकतम आदान प्रदान कितने का हो सकता है? अच्छा, क्योंकि सारा केमिस्ट्री डिपेंड कर रहा है किस पर? ऑक्टेट रूल पर। किस पे? ऑक्टेट। 8 पूरा करना है। किसी को कोई दिक्कत? कीर्ति चौहान सर, ऑनलाइन वाले हमारे पे ध्यान दो।
कहाँ कुआं गया है प्यासे के पास आदमी आप लोग को। और फिर एक स्टूडियो में फुल स्टॉप पे कमेंट, आपको पता ये आपको इसको देखना हो मोबाइल दिखता है कि मेरे साथ काउंट से स्टूडियो समझ में आगे बढ़ाएंगे। एल्युमिनियम बनाइए 283 हो गया काम। लो 2 8 10 इसमें 10 जा सकता है कि नहीं? सुनिए ध्यान, सारा तांडव है ऑक्टेट रूल 8 को फॉलो करेगा, इसमें 10 जाने ही नहीं देगा, इसमें 10 नहीं जाने कहेगा कि 10 जाएंगे ना। देखिए समस्या क्या है, अगर 10 चला गया ना तो कोई इसको पूछने वाला नहीं है रिएक्शन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि 10 चल गया, अब ये 2 किसी को दे नहीं पाएगा यहाँ पे, और 10 चल गया तो 8 कोई इसको नहीं देने वाला, 8 कोई देगा। अधिकतम हेरा फेरी कितनी की होगी? 4, तो इसे पूरा 10 बन गया है। अब इसकी मजबूरी है वो 8 को ले लेना, इसलिए कहेगा कि भाई हम अगर 10 हो गए तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बेटर है 8 रहते हैं, 2 उधर दे देते हैं। अब बताइए 2 को दान देके निकल जाएगा। लेकिन अगर ससुरा आप इसे मैक्सिमम नंबर को कंसीडर करके इसमें 10 भर सकते थे कि इसमें 18 जा सकता है, 10 का ही नहीं कर देते, तो ये उस रूल को तो फॉलो कर देगा। लेकिन सारा केमिस्ट्री इसी पे है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उस रूल को फॉलो नहीं करे, कहेगा कि तब तुम छोड़ो। यहाँ पे मैक्सिमम से क्या मतलब है, हटाओ। यहाँ पे ऑक्टेट रूल है, ओनली 8 बच गया, रिमेन उधर जाएगा 2। समझ आ गया कि नहीं आएगा? अच्छा वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब यहां से मेन तांडव चालू होता है। 2 से ज्यादा, ये बस 2 इसलिए रखा कि कोनो को ले जाना ले जाओ, बस इसीलिए रखा कि ले जाना है 2 ले जाओ। अब जैसे हम 26 कर देते हैं लोहा, ठीक है। अब देखिए यहां दिक्कत, 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जो भी बढ़ेगा किसमें बढ़ेगा? इसमें 2 8, इसको 2 पे स्टेबल रखिए, 2 8, और उसको 2 पे क्या करना है? स्टेबल रखना। अब बढ़ाइए, इसको कितना जाएगा? 14। 8 कैसे रखा था? हम कह रहे हैं कि ये 2 मजबूरी में रखा है कि किसी को रिएक्शन करना हो तो कर लेना, तो मजबूरी में रख ले तो क्या होकर हो गया। अब ये बढ़ना चालू होगा 14। समझ गया? किसी को दिक्कत? ये कभी 2 नहीं हिलेगा, इसको 2 नहीं हिलने देना है, गड़बड़ा जाएगा। 2 हिल जाएगा तो, क्योंकि 2 मजबूरी में गया है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कराने के लिए। अभी नहीं किया, एक 8 में छोड़ दीजिएगा, आएगा कि सोच रहा 18 को क्षमता है, 8 को पे छोड़ दिया है। हम तुमको मजबूरी में बोले कि तुम 2 को बाहर रख ले कि रिएक्शन करने में इजी हो जाएगा। अब वो 2 कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये कितना ना हो जाए, 18 ना बढ़ जाए। 18 के बाद फिर अब ये क्या होगा? बढ़ना चालू करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना आगे, इसके आगे आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को यहीं पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग, इसको मिटा दें, जरूरत नहीं पड़ेगी तो मिटा ही देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसकी अधिकतम क्षमता कितनी थी? 18। हम 8 क्यों दिए? आप इसको 2 ना देके अगर आप 10 कर दीजिए, क्यों? कौन रिएक्शन करने आएगा इसे? क्योंकि 10 में से नोच के 2 को कोई नहीं दे सकता है, वही दे सकता है जो साइड में इलेक्ट्रॉन खड़ा रहे। 10 में से 2 को नोच के कोई नहीं देगा यहाँ पे। अब इसकी मजबूरी हो जाएगी, इसको कितना चाहिए होगा? 8 कोई नहीं देगा, इसलिए ये रिएक्शन कर सके, इसलिए ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेता है। 8 और 2 को कहता है कि जाओ भैया तुमको रिएक्शन करना होगा तो कर लेना, तुम चल जाना यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अगर कोई मिल जाएगा इसको 2 को निगेटिव वाला, जैसे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6। अब ये इसको छोड़ के चल जाएगा यहाँ पर, समझ में आ गया? ये 2 को चल जाएगा, इससे कह देगा अब हम तो हुए परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चल जाएगा कि नहीं वहां पे, और यहाँ पे इसका कोई नहीं, तो कहता है जो सोच रहा हमरे माथा तू पड़ल था, यहाँ चल गया। ये क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन अगर ये ससुरा ऐसे नहीं होता, आई हो जाता 10,
तो इसको तो ये सेटिस्फाई अभी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको अधिकतम चाहिए 18। तो 8 पे भी उस ससुरा भूखाइले है। अगर 8 दूर रखेंगे तो ससुरा भूखाइले है, लेकिन फायदा ये है कि रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन आप रिएक्शन में रोक के सोचिएगा एक पेट भर दे, एक 10 कर दे, तो वो ससुरा भूखाइले है, तो तुम भूखले रहो ना, कम से कम रिएक्शन होने दो। चल गया कि नहीं चल गया? यहाँ पे ऑक्टेट रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्टेट रूल में मैक्सिमम को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि फॉलो किसे करते हैं? 8 को। किसको? 8 को। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी की अधिकतम क्षमता 18, लेकिन स्टेबल हो सकता 8, चौथे की अधिकतम क्षमता स्टेबल हो सकता। नहीं समझे? बहुत अच्छा से समझ गए निशा कुमारी, बढ़िया। बमनी समझ गई तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? हाँ बाबू, टू करना है और यहाँ क्या रखना है? 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको इस तरह से चलेंगे तो 2, 8, 10, 18 और 4 हो जाएगा ये। लेकिन वो एहसान में दिया तो कहता है 2 से ज्यादा नहीं देंगे। तो जब 2 से ज्यादा नहीं देगा तो 2 यहाँ रखिए, इसको कह दीजिए कि इसको कहिए तुम्हारा धीरे धीरे हम पेट भर देंगे। 23 आएगा तो कह देंगे हम 2 को यही रखे, तुमको 11 को दे देंगे। 24 आएगा तो उसको वहीं छोड़ देंगे, तुमको दे देंगे। धीरे धीरे पेट भर देंगे, बढ़ते जाएंगे वहां पे। ये हम किस लिए रखेंगे? कहीं रिएक्शन हो तो ये भाग ले ले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, आपके यूज का नहीं है। इतना शौक है तो कहीं नहीं इंजीनियरिंग मेडिकल कर लिए। कौन? ये वाला रिएक्शन करने के बाद स्टेबल होगा। जब तक रिएक्शन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा आपका। समझ में गया कि नहीं गया? और ये हमेशा देखिएगा, अगर मान के चलिए, ध्यान से समझिए, अगर मान के चलिए कि ये रिएक्शन कर गया, रिएक्शन करने के बाद भी अस्थिर नहीं रहता है। देखिए अनस्टेबल रहेगा कि नहीं? रिएक्शन करके ये चला जाएगा, रिएक्शन करके क्या हो गया? चला गया। और जो यहाँ 10 था वो तो अभी भी क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा। जैसे लोहा देखते हैं, क्या देखते हैं? लोहा। लोहा देखिए, पहले हम लोग सीधा सीधा रूल फॉलो करते हैं, उसके बाद करें FP 26, 2, 8, 8 ऐसे देना चाहिए। 2, 8, 8 कितना बच गया जी? 18। अब 8 बचा, क्या बचा? 8। अब बताइए ऐसे देंगे हम। अभी देखिए ध्यान से, हल्ला कोई नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ कि नहीं? 8 3 24 2 26, इलेक्ट्रॉन तो भर गया। नियम की धज्जी उड़ा दिया गया हम लोग। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे कहेगा भाई हमारा अपना पेट भरा नहीं, हम ऐसा, हमारा 18 को चाहिए, तुमको एहसान के लिए हम दिए थे कि 2 को रख लो, तो तू सोचो अपने पेट भरने लगा। हम तुमको ऐसे नहीं करेंगे, तुम यहाँ अधिकतम 2 को रखो। तो इकाई को रखेगा 2 को, अब वापस 6 को इसको देगा, तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो वहां लेके चला जाएगा कि नहीं? लेकिन ये तत्वों की एक खराबी समझिए, बाई द वे अगर इसे रिएक्शन करने का मौका मिला तो ये रिएक्शन तो कर गया, रिएक्शन के बाद भी इसको अस्थिर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या रिएक्शन के बाद भी स्टेबल हो पाएगा? इसलिए आप सुने होंगे फेरस फेरिक, Fe+2 Fe+3। अब ये जिंदगी भर परेशान रहता है स्टेबिलिटी की वजह से। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं हम लोग। ये बहुत आगे जाके पढ़ना है आपको। ये इनकी वैलेंसी बदलते रहती है। जैसे वैलेंसी यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या हो गई? 3, क्योंकि ये क्या हो गया? अनस्टेबिलिटी के शिकार हो गए। मजबूरी है इनकी, अनस्टेबल रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। तो लोहा के आगे तक आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके आगे जाएंगे लोग तो आप लोग को खुद का कंसेप्ट में दिक्कत आने लगेगा। ऑक्टेट रूल समझ में आ रहा है? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी की अधिकतम क्षमता 18, तीसरी की अधिकतम 18, लेकिन कितने पे स्टेबल हो सकेगा? चौथी की अधिकतम स्टेबल किसमें? कोई भी देखिए, हम स्टेबल का पूछ रहे हैं, ना कि हम हटाने के लिए पूछ रहे हैं। 8 पे स्टेबल हो जाएगा। 2 तो हम मजबूरी में दे रहे थे। तो पहली कक्षा में बोलिए तो 2, नाभिक हो गया। ये क्या हो गया? नाभिक। इधर देखो बाबू, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और ये चौथी कक्षा।
पहली कक्षा नाभिक के पास होती है, इसके पास ऊर्जा भी कम होता है, इससे इलेक्ट्रॉन भागना नामुमकिन के बराबर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहली कक्षा में नाभिक के पास हो जाती है। अब दूसरी कक्षा की बात करते हैं। दूसरी में अधिकतम 8, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हुआ कि नहीं जी? हो गया 8। दूसरी में कितना चला गया? 8। अब तीसरी में कितना चाहिए? 18। तीसरी की अधिकतम क्षमता 18, लेकिन 8 भी दे देंगे तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? अधिकतम चाहिए कितना? 18, लेकिन हमें अगर इसे स्टेबल कराना है तो कितने में करा सकते? जैसे आपकी अधिकतम क्षमता है 10 रोटी खाने की, तो 6 में भी काम चला लेते हैं कि नहीं? 6 में भी चला सकते हैं आप लोग काम। 10 ज्यादा बोल दिए क्या? 10 रोटी हम 10 खाते हैं। हाँ, 4 रोटी खा के क्या करेगा तुम लोग? एक बैच पढ़ाने में 1 रोटी की ऊर्जा खत्म हो जाती है। 10 बैच पढ़ाओगे तो 10 रोटी खाओ, खत्म कहानी। हाँ, हमरा रोटी पतला हैवी रोटी रहता है एकदम। खाने पीने में, सोने में, खाने में, पढ़ने में कभी कोई कमी नहीं, हुमच के एकदम। लेकिन तुम लोग खाते हो, सोते हो, पढ़ते नहीं। बताइए इसमें कितना जा सकता? अधिकतम 18। जैसे हमारा अधिकतम कितना रोटी? 10। 6 में भी हम काम चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहीं फंक्शन वंक्शन में जाते हैं तो बिस्कुटे खा के चल जाते हैं। ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। वहां बैठ के खाने को नहीं देता हमको, 40 को कैमरा चालू कर देता है। समझ आएगा कि नहीं आ गया? कौन सी खाइएगा आप? वहां सबके पास आजकल मोबाइल है, वो कहीं सब चालू कर देगा। हम कह रहे तो भैया हम खा के आए हैं। चल दे, आप खा पाएंगे? 40 को कैमरा चालू कर देगा कोई? अच्छा, आपके जान पहचानने वाले लोग रहेंगे तो चलेगा, अनजान लोग रहेंगे चालू कर देगा तो इसमें आएगा घाटा ले तो आता है दूर, जैसे आप लेती है। चल दे, आप खा पाएंगे? 40 को कैमरा चालू कर देगा कोई? अच्छा, आपके जान पहचानने वाले लोग रहेंगे तो चलेगा, अनजान लोग रहेंगे चालू कर देगा तो कंफ्यूजन हो जाता आदमी को। उससे अच्छा आदमी शांति से रह जाओ, बाद में खा लेगा आदमी। तो इसमें अधिकतम कितना हो सकता है? 18। 8 पे भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? इधर भी दुइये को दे दिए, स्टेबल है ना? स्टेबल नहीं, ये 2 को दे दिए तो स्टेबल है। अब ये चक्कर पकड़ करेगा, ये क्या करेगा? चक्कर पकड़ करेगा। यही चक्कर पकड़ दिक्कत है इसको। ये जहां चक्कर पकड़ करेगा तो नाभिक कहेगा भाग जो, भाग यहाँ से। चौथा कहेगा भाग जो, कम से कम शांति से तो रहेगा सब, एक बिगाड़ेगा यहाँ पे। तो ये भागने के लिए बेचैन रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, इसलिए इस पे पकड़ भी कमजोर होती है, और उच्च कक्षा में होने के बाद ऊर्जा भी ज्यादा होती है। जैसे आप लोग पटना आ गए हैं गांव छोड़कर, तो नाभिक से आप लोग हो गए हैं दूर, तो नाभिक की पकड़ हो गई है कमजोर, गार्जियन की पकड़ हो गई है कमजोर, और उसपे से आप लोग के पास ऊर्जा है ज्यादा, ऊर्जा है ज्यादा। अरे घरवा कहाँ पैसा रहता है? यहाँ तो आपके अकाउंट में आ जाता है ना, 2-4 हजार जो भी आए, घरे कहाँ से अकाउंट में आएगा? घाटा ले तो मांगिए, नहीं तो सब्जी में वही में डंडी मारिए। हम लोग सब्जी में डंडी मार देते थे लोग। यहाँ पे आलू 25 मान के चलिए, आलू 15 रुपया, हम लोग के समय 3 रुपया किलो था आलू। अब महंगा कितना हो गया? 20 रुपया। 35 रुपया दाल था, 35 रुपया किलो दाल, कितना हो गया? 90। 42 रुपया लीटर पेट्रोल। बहुत महंगाई आ गई है हम लोग में। 3 रुपया में बाल कटवा लेते थे लोग, और उसके बाद भी अगर कटवा के घर जाते थे कुल पैसा फूक के चला, कोची काटा ही और जाओ तो और कटवा के और
घर वालों को लगता था ना एकदम जानवर बना के रखे इसको, मतलब एकदम अजीब टाइप के। आपको चप्पल खरीदवाएगा 2 इंच एक्स्ट्रा, बड़ा होगा बाबू, बड़ा होगा। लग रहा है कि यही पे पूरा रिटायरमेंट होना है चप्पलवा पे, बड़ा होगा, बड़ा है। हाँ? अरे शर्ट तो चलता भी था, स्वेटर खरीदवाते थे 2 साल आगे का प्लान लेके, तो झोला हो जाता था। आगे देखिए, ये 2 को चक्कर पकड़ करेगा, ये चल जाएगा बाहर। इसे हम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा इसलिए इसे संयोजी ज्यादा, इसके पास ऊर्जा ज्यादा होता है। यही क्या करता है? रिएक्शन करता है, इसलिए इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा? संयोग। यही दूसरे से जाके संयोग कर लेता है, इसलिए इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या क्या ये संयोजी है? क्या ये संयोजी है? क्या ये संयोजी है? तो संयोजी को छोड़कर उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो तीसरी का हो, दूसरी का हो या पहली का हो, इन सब को संयुक्त रूप से कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो क्या किसी रिएक्शन में कोर इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? पहली कक्षा का भी कोर इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा वाला भी कोर इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाला भी कोर इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? अरे बाला कहीं का, तो 8 कहां से दिखा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यहां तो होशियार को बैठाया करो, एकदम बहुधा बैठा दे रहे हो एकदम। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। तो वैलेंसी में क्या रखा है जी? सोडियम ऐसे है, सोडियम का कितना होता है? 11। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरा में 1। बाहरी कक्षा को हम लोग 1 हो गया। बताइए, ये अंदर के 2 कक्षा हो गए, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, 2 को ये और 8 को ये 10। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बैलेंसी 1। रिएक्शन करने के लिए कितना देगा? 1। वैलेंसी से ही तो पता चलता है रिएक्शन। इसमें रखा कौन चाहिए जी? अब देखिए, सीबीएसई वाला इसको कैसे टेढ़ा करता है, इसे कहेगा अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, जो ग्रीक भाषा से लेके आ रहा है। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। बाहर में जाओ, सोच रहा कुछ बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो मिल गया तो कहेगा जैसा से बाहर है अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। जो सोचा तुमको जहां जाना है उलट जा, जाके नाभिक में रद्द करके रख। एक तो हमारे पास अपने आता है सब छाटल, एकदम समझा रहा ही नहीं है, उसमें से उसको अल्टीमेट पेनल्टीमेट समझाते समझाते पगला जाएगा आदमी। हाँ, किसी को दिक्कत? तुम्हारा जेबरा कोई दिक्कत है? तुम अजय देवगन बकलो में आता, यही सब ना पढ़ोगे लोग तो बूढ़े सूट मिलेगा वाला क्या वाला कि देखो मम्मी कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यूपीएससी में कैसे कंपल्सरी ठोक दिया सी सेट। अब देखते रहो बाप को बाप। होता है कई तो कोई से, देखिएगा लाइफ में आप लोग। क्योंकि ये बताइए कौन सा ले संयोजी हो गया? एल्युमिनियम का 13, पहली कक्षा में 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, हाँ, संयोजकता 3, संयोजकता। अब कौन है जलेबी छाने का दादा के यहाँ पे? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरा में, उससे अच्छा उठे ही लिख दे। इसी को बनाइएगा जलेबी छान छान के, तो ये हो गया आप। पहला में 2 को चकरी, दूसरा में 8 को, तीसरा में 9th 10th में लड़का रहता है तो उसको बड़ी फुर्सत होता है, बड़ी रच के बनाता है।
हम लोग 9th में थे ना, तो कोई मेहमान वहमान आते थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठ जाते थे लोग। लगता अरे बाप रे लड़का कुछ करेगा, आप जानबूझ के कुछ थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो मेहमान है, कई को मेहमान पढ़ लिखल नहीं रहता था सर, वो एकदम हदस जाता था सर, समझ गया। अच्छा, और अगर आप शांति से बैठल रहेंगे तो आके ज्ञान देगा। अच्छा पढ़ाई हो रही है, हाँ हो रही है पढ़ाई हो रही है। बफेलो का स्पेलिंग सुना क्या यार तुम लोग यार? अम्ब्रेला बताओ, अम्ब्रेला ऐसा पे अम्ब्रेला बताओ। अच्छा 13 का टेबल सुनो, इसलिए उससे पहले ही हम लोग कह देते हैं। अच्छा आएंगे तो ये बताइए, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में क्या रिलेशन हो जाएगा? अच्छा बहुत बाद में आना, तो अभी बात करते हैं, पापा से बात करते हैं। बहुत अच्छा, या तो आप टेंशन में रहिए, नहीं तो हमको डाल देंगे टेंशन में। आते दाग देते थे हम लोग, तो बड़ा बेइज्जती होता था। हाँ आप आके मार खिलवा देते हम लोग। अब घर वालों को लगता था पढ़िए नहीं रहे यहाँ पे, उसी अच्छा हम लोग और रख देते थे वहां पे। कहते ये देखिए तो ये पेनल्टीमेट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, ले उन लोग का तो पढ़ाई लिखाई छूटल जमाना हो गया। अपने समय कितना पढ़ने में तेज होंगे, पढ़ाई के छूटे जमाना कितना साल हो गया होगा, हम ही लोग सुना देते थे। लो तो गड़बड़ हो जाता था। सबसे गुस्सा लगता था मेहमान पे जो पूरा नाश्ता खा जाता था। नहीं देता था, समझे में नहीं आता। हम लोग रोड तक दौड़ाते थे, चौराहा ले टेम्पू ले यहाँ पे आपका पैसा ना। अच्छा कुछ रिश्तेदार था, उसको समझ में नहीं आता अच्छा कहे या खराब। पैसा देने के लिए 10 रुपया मम्मी को दे देगा, अब मम्मी में से 2 रुपया देंगे। अब क्लोरीन का बता पाओ, क्लोरीन का, क्लोरीन 2 8 संयोजकता नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, आगे बढ़े। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या हो जाएगा? स्टेबल नहीं हो जाएगा स्टेबल। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। कैल्शियम कितना होता है? 20। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर 2। इसमें हम एक के बाद 10 डाल दे, पता चलेगा बैठ जाएगा। बीमारी ऐसा नहीं करा, कोनो रिएक्शन है ना करने वाला। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, कोर इलेक्ट्रॉन इतने होगा, नहीं हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में रख ले कौन चाहिए यहाँ पे, इसमें क्या दिक्कत है? अब हम आप ही से पूछते हैं, आर्गन 18 2 8 किसी से रिएक्शन करेगा? हाँ कभी रिएक्शन करने वाला नहीं है। आप देखिए इसी को देखिए, हीलियम 2, पहली कक्षा में 2, कहानी खत्म। नियॉन 10, पहला में 2 रिएक्शन करेगा, इसलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं। कभी क्रिया नहीं करे। हेमा ने आमिर की जमानत। अक्रिय गैस को एकदम निष्क्रिय गैस कभी क्रिया नहीं करते, एकदम शांति से पड़े रहता है। अक्रिय गैस कैसे पड़े रहता है? एकदम शांति से पड़े रहता है, कभी रिएक्शन नहीं करेगा। समझ जाओ। अब हम लोग कल संयोजकता देख लेंगे। लोग आज के लिए इतना।